देखते हैं भाई। मोनी आवाज आ रही है? तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि साइमन कमीशन जो है 1928 में यहाँ पे पहुँच जाता है और इधर से मुस्लिम लीग अपनी एक्टिविटी शुरू करती है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 के अंदर बुलाया जाता है और उसमें यह होता है कि साइमन कमीशन का बाइकआउट करेंगे, याद है ना। एक किधर से जो है दिल्ली प्रपोजल देते हैं मुस्लिम लीग वाले 1927 में, वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता है। नेहरू कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है 1928 में। जिन्ना बोलते हैं इसमें कुछ अमेंडमेंट कर लो, ठीक है ना। वो बोलते हैं अमेंडमेंट नहीं होगा। इधर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बना लेते हैं सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि ये लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हैं और ये सेटिस्फाई नहीं है किससे, जो भी अचीवमेंट्स इनके पापा वापा का है उससे, ठीक है ना। मतलब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज की मांग, फिर 1929 में लाहौर सेशन होता है, वहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग होगी। और उसके अलावा जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा, ये आगे बात होगी। लेकिन इस इन बिटवीन जो है जिन्ना 14 पॉइंट दे देते हैं। क्या दे देते हैं? 14 पॉइंट दे देते हैं। अब बात आती है कि जिन्ना के तो 14 पॉइंट है तो क्या मंजूर होंगे? नहीं मंजूर होंगे, ठीक है। तो क्योंकि हिंदू महासभा और ये लोग हैं तो जिन्ना के 14 पॉइंट क्या, एक पॉइंट नहीं मंजूर होगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे इन बिटवीन क्या चल रहा है कि नवंबर 2 1929 को दिल्ली मैनिफेस्टो रिलीज कर देते हैं कौन लोग? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग वाले, ठीक है ना। ठीक है, ये कहते हैं पर्पज ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुड बी फॉर्मुलेट अ स्कीम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डोमिनियन स्टेटस। मतलब कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई फालतू बात नहीं होगी। अगर डोमिनियन स्टेट देना है तो उसकी बात होगी कि फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ इसकी बात होगी। कांग्रेस को के पास मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी ये बाकी लोग इंटरफेयर ना कर सकें, ठीक है ना। ओके ओके। और गवर्नमेंट शुड अप्लाई पॉलिसी ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। और गवर्नमेंट जो है वो, मतलब गवर्नमेंट कौन? सरकार, ब्रिटिश सरकार, ठीक है ना। वो रिकॉन्सिलिएशन से काम करेगी, कॉन्सिलिएशन से काम करेगी। वो मतलब बातचीत करके मसला हल करेगी, सेपरेशन से काम नहीं करेगी, ठीक है ना। ओके। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके लिए होना चाहिए? फॉर डोमिनियन स्टेट्स ओनली। कांग्रेस मेजोरिटी जो है वो होनी चाहिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और दूसरा रिकॉन्सिलिएशन वाली बात है कि ये बातें किसने रखी हैं? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के दिल्ली मैनिफेस्टो में ये बात की गई है, ठीक है ना। याद है? यूपीएससी का क्वेश्चन है, देखिए। रेडिकल विंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी विद जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, एज वन ऑफ इट्स मेन लीडर फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इन अपोजिशन टू 1995 का ये क्वेश्चन है। मतलब अब आदमी जिसको लगे कि नेहरू रिपोर्ट, तो वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू विरोध कर रहे हैं। तो आदमी जो नहीं पढ़ा होगा वो सोचेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी रिपोर्ट का विरोध क्यों करेंगे, लेकिन उसको पता है वो उनकी रिपोर्ट नहीं है। वो किसकी रिपोर्ट है? मोतीलाल नेहरू की। लेकिन बात यह है कि उसमें सुभाष चंद्र बोस भी तो हैं, और सुभाष चंद्र बोस भी तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया की लीग के हैं। तो ये नेहरू रिपोर्ट की विरोध क्यों करेंगे? हैं? अरे ईशान, ईशान नहीं हुआ होता तो 3.5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? ईशान है, उसके ऐसे थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसको तमीजों ने उसको बना दिया। रेडिकल विंग ऑफ द कांग्रेस मैंने बताया था, उसमें मैंने नेहरू रिपोर्ट बताई थी। हैं? अरे भाई मैंने क्वेश्चन पे पहुंच गया था, मैं क्वेश्चन नहीं हुआ था, वो अलग बात है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसको देखिए जरा। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिकमेंड, पूछा हुआ है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी क्या नेहरू रिपोर्ट ने? पहला वाला देख रहे हो? तो नहीं की थी। तो इसका मतलब वन इज रॉन्ग। वन गलत करते ही आपका वन गया, सी गया और डी गया। ए सी और डी तो गया ना, है भाई? तो बचा क्या? बी आंसर हो गया। ये यूपीएससी 2011 का क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन था, है? मैं तुम्हें रटवा नहीं रहा हूँ, मेन चीज पे फोकस नहीं कर देता हूँ कि बता रहा हूँ डोमिनियन स्टेटस, बता रहा हूँ कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं थी, याद करो। तो ये क्यों बता रहा हूँ? मैं पागल हूँ क्या? मैं इसलिए तो बता रहा हूँ कि ये क्या नाम है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। यानी मैं जब किसी चीज पे हाईलाइट करूँ, मैं बोलूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझ लो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्वेश्चन पूछे तो करो तुम लोग, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, उसी चीज को मान लिया करो।
ठीक है ना। इन बिटवीन क्या होता है, खेल देखो। अरे यार क्या है ये, गवर्नमेंट का रिस्पांस मैंने बता दिया था। इरविन ने क्या किया था, जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है जाएगी तो मेजोरिटी किसकी होगी, कांग्रेस की होगी, और रिकॉन्सिलिएशन का प्रोसेस होगा। दिल्ली मैनिफेस्टो याद करो, है ना, बात कुछ नहीं। और इरविन ने रिजेक्ट कर दिया सारी डिमांड को, ठीक है ना। लड़ाई समझ रहे हो ना। तो 2000 क्या पूछा, अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, इन 1929 वेयर द रिजोल्यूशन फॉर अडेप्टेशन ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास। 50 बार बता चुका हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली, देखो लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का 1929 के अंदर, ठीक है ना। 1929 के अंदर लाहौर सेशन होगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट करने की बात, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो लॉन्च करती है प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या, including non-payment of the tax, and all member of the legislature asked to resign their seats। सारे मेंबर जो लेजिस्लेचर के होते हैं उनको बोलते हैं भैया रिजाइन करो, रिजाइन करो, अब सीधे लड़ाई होगी, ठीक है, आर पार की लड़ाई। ओके। 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस बनाया जाता है कि भैया इंडिया जो है इंडिपेंडेंस डे बनाएगा। कब बनाएगा, 26 जनवरी 1930 को फिक्स किया जाता है कि हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 से। 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, और हर तरफ हर जगह सेलिब्रेट किया जाएगा। और हम लोग जो है अपूर्ण स्वराज लिए बिना मानेंगे नहीं, समझ रहे हो। और यहाँ इंडिया डिमांड इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड, यहाँ पे आ गया ना न्यूज़पेपर में। ओके। वाइस रॉय से क्या नाम है बात करना फेल, कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ नहीं, बस लड़ेंगे, ठीक है ना। अल्टीमेटली अल्टीमेटम जो है वो दे दिया गया। क्या दे दिया गया अल्टीमेटम, जनवरी 31 1930 को एक्सेप्ट, मतलब इसको कहा गया एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो हमारी डिमांड को। आखिरी मौका है आपके पास, 11 पॉइंट हम दे रहे हैं, मान लो नहीं तो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कौन कह रहा है, मिस्टर गांधी। अब ये आएंगे, अभी अभी फिर हैंग हो जाएगा। तो अल्टीमेटम दिया जाता है कि 31 जनवरी 1930 को एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, ठीक है, नहीं तो फिर हम करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आखिरी मौका है। कुछ जनरल पॉइंट्स रखे गए डिमांड, और कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थे, ठीक है ना। जनरल डिमांड जो थे वो ये था कि एक्सपेंडिचर रिड्यूस करो आर्मी का और सिविल सर्वेंट्स का 50% तक, बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो और हमारा पैसा जा रहा है, ठीक है ना। टोटल प्रोहिबिशन करो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, सीआईडी पे, सीआईडी में रिफॉर्म करो, ठीक है ना। क्या करना है, बहुत ज़्यादा सीआईडी में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि सीआईडी बहुत बहुत ज़्यादा अल्टीमेट पावर लेकर और सबको किसी कहीं से भी अरेस्ट कर रही थी, कहीं भी उठा के जेलों में डाल दी थी, ठीक है ना। आर्म्स एक्ट में चेंज करो, क्योंकि आर्म्स एक्ट में जो है उसके तहत बहुत सारे लोगों को जेलों में डाला जा रहा था। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करो, और पोस्टल रिवीजन बिल लाया कराया गया था, उसको रिवाइज करने की बात की गई थी। और रिड्यूस करना था रुपए स्टर्लिंग का जो एक्सचेंज रेशियो था, याद करो वो जो फिक्स करते थे रेशियो हम लोग डॉलर के मुकाबले, वो सब, तो वो था कि उसको रिड्यूस करने की बात है, ताकि हमारा टेक्सटाइल प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है ना। वो आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा हुआ है, वो इकोनॉमी में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका क्या नाम है, रिजर्वेशन ऑफ द कोस्टल शिप फॉर इंडियन, कोस्टल शिप इंडियन के लिए रिजर्व करो, मतलब ऐसे पॉइंट भी स्पेसिफिक थे। उसके अलावा एक पॉइंट ये जो था, ये था कि रिड्यूस करना है टैक्स रेवेन्यू का बाई 50%। एबॉलिश सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करने की बात की गई है, यानी टैक्स लैंड रेवेन्यू को भी कम करो, और क्या नाम है सॉल्ट टैक्स को, जो है गवर्नमेंट की जो मोनोपोली है ना कि गवर्नमेंट ही सॉल्ट लगा बना सकती है, नहीं तो कोई नहीं बनाएगा टैक्स, तो इसको एबॉलिश करने की बात है। ओके, तो आखिरी मौका है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। भाई साहब कुछ समझ नहीं आया, ठीक है ना। नो पॉजिटिव रिस्पांस फॉर कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था, गवर्नमेंट ने कोई रिस्पांस नहीं किया, उन्होंने वो डिमांड करते रहे, यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, गवर्नमेंट कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है उसने गांधी जी को पूरी पावर दे दी, इन्वेस्टेड फुल पावर गांधी जी को कि सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करिए, हम आपके पीछे हैं, ठीक है ना। ओके,
टाइम प्लेस मतलब जगह हमारा तुम्हारी आपकी चॉइस की होगी। हम आएंगे जानी और ज़रूर आएंगे, जगह तुम्हारी होगी, समय तुम्हारा होगा, लेकिन राज हमारा होगा, ठीक है ना, कमांड हमारा होगा। तो हम आएंगे, वो कहानी है। तो जानी, ठीक है ना, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, जानी हम आंदोलन करेंगे, ज़रूर करेंगे, ठीक है ना, ओके करेंगे। और अच्छा राजकुमार को आप लोग जानते हो, पुरानी पुरानी फिल्मों में आते थे राजकुमार, जानी ऐसे, जानी हम आंदोलन करेंगे ज़रूर, पर जगह हमारी होगी और समय भी हमारा होगा, ठीक है ना, ओके। तो टाइम एंड प्लेस ऑफ हिज चॉइस गांधी जी को क्लियर कर दिया था कि आंदोलन करना है, गांधी जी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, राइट। गांधी जी डिसाइड टू मेक सॉल्ट एज अ, क्योंकि देश का नमक है, सॉल्ट को क्या बनाने का है, हैं? सॉल्ट को अपना क्या बनाने का है, मेन हथियार बनाने का है सॉल्ट, नमक, क्योंकि नमक जो है वो हर घर की जरूरत थी और उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, उसको बनाने नहीं देती थी, ठीक है ना। तो टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, लेकिन खून में देश का नमक होना जरूरी है कि नहीं है, ओके। तो गांधी हैड डिसाइड टू मेक सॉल्ट एज अ सेंटर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ओके। अब क्यों सॉल्ट को चुना गया, ये भी तो कह सकते हो, और भी किसी चीज को चुन सकते थे ना गांधी जी, लेकिन सॉल्ट को क्यों चुना गया, कि कॉमन घर की जरूरत थी, सॉल्ट है ना, गरीब को सॉल्ट चाहिए, है ना। तो नो अदर आर्टिकल लाइक सॉल्ट, द मोस्ट इनह्यूमन पोल टैक्स जो था वो क्या था, यही था, ठीक है। ह्यूमन मतलब इंसान खाने में नमक डाले भी ना खाए, मतलब क्या है यार, है ना। और गांधी जी को तो याद करो, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक उठा के नेशनल इशू बना देते थे, ठीक है। तो उन्होंने उसको लिंक कर दिया स्वराज के आइडिया से, ठीक है ना, बोला कि यूनिवर्सल ग्रीवेंस है गरीबों की और मास सफरिंग के सिंबल है सॉल्ट, तो हम सॉल्ट बनाएंगे और यहाँ से कानून तोड़ेंगे, क्योंकि इसमें कानून ही तोड़ना मेन मकसद है, समझ लो ना। गांधी जी जो है 12 मार्च, कितने मार्च, याद रखना डेट, 12 मार्च, जगह किस, समय किसका होगा, समय कौन डिसाइड करेगा, गांधी, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक कैलकुलेशन है, ठीक है ना। गांधी जी चलना शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, साबरमती आश्रम से, कहाँ जाएंगे, दांडी, दांडी क्या है, एक समुद्र तट है, वहां पे जाएंगे कोस्टल एरिया में, ठीक है ना। उन्होंने लॉन्च किया 12 मार्च को, चलना शुरू किया गांधी जी ने कि मैं जाऊंगा और दांडी में जाके 6 अप्रैल को नमक बना के नमक कानून का कानून तोड़ूंगा, और इस तरह से कानून तोड़ना ही सभी ने अवज्ञा आंदोलन है। गांधी जी ने 12 मार्च से चलना शुरू किया पैदल। तो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह रो मिलते गए और कारवा बनता गया। गांधी जी ने शुरुआत की और चले और जाके कहाँ पहुंचे, दांडी, और दांडी में हैंडफुल नमक उठाकर उन्होंने इस कानून को तोड़ा। कितनी दूर चले गांधी जी, ये देख लो, वहां से साबरमती आश्रम कहाँ है और दांडी कहाँ है, देख रहे हो मैप में, चले हैं, पूरा गुजरात क्रॉस कर डाला है। कितने दिन चले हैं भैया, 24 दिन चले, तुम भी चल लो 24 दिन, जरा चल के देख लो, पता चल जाएगा, नानी याद आ जाएगी, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो बहुत पूरे इंडिया में फैला। तमिलनाडु के अंदर, यूपीएससी का क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में किसने किया था, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। मलाबार में किसने किया था, ये भी क्वेश्चन है, के कलप्पन याद रखना, रट्टा मार लेना, ठीक है ना। आसाम में और क्या नाम है, इसमें सत्याग्रही जो है वो यहाँ पे सेलहट से लेकर नौखाली तक, बंगाल तक, यहाँ पे जाके उन्होंने सॉल्ट बनाए, यानी जो जो कोस्टल एरिया में जा जाके सॉल्ट बना रहे हैं। और आंध्रा के अंदर तो क्या नाम है, आपका शिविरम, यानी शिविरम मतलब कैंप वैम्प लगाए गए नमक बनाने के। गांधी जी जैसे जैसे, और गांधी जी फोटोग्राफर लेके चल रहे थे वायरल करने के लिए, आजकल मोबाइल में कैमरा लेके चलते हैं ना लोग, जो भी करते हैं एक्टिविटीज, डीएम वगैरह, जो भी इनको डांट रहे हैं उनको डांट रहे हैं और कैमरा लगा के डांट रहे हैं, ताकि लोग देखें कि मैं कितना धाका टीम हूँ। मतलब आजकल हो रहा है ना ये सब, मतलब लोग जो है पब्लिसिटी के लिए लेके घूमते हैं साथ, और वो डांटना शुरू करते हैं, और वो पूरी प्लानिंग होती है पूरी, जैसे लगता है फिल्माइजेशन हो रहा है। तो हाँ, ये भी कैमरा लेकर घूमेगी डांटने के लिए, हाँ इंशाल्लाह, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसके अंदर क्या होता है, गांधी जो है उन्होंने सॉल्ट को एक लॉ को डिफाई करने के लिए, इंडियन डिफाई करने के लिए वो किया। गांधी जी जैसे ही वहाँ पे जाके वो करते हैं, पुलिस का क्लैश होता है, वो मारते पीटते हैं गांधी जी को, ठीक है ना। और लेकिन वहाँ पे गांधी जी यही करने ही गए थे, कानून तोड़ेंगे, तुम्हारे कानून को नहीं मानेंगे, ठीक है ना, ओके। उन्होंने कहा सेल्फ रूल के लिए ओपन ड्राइव शुरू कर दिया है गांधी जी ने, और गांधी जी मानेंगे नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है कांग्रेस का, मैंने वो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है, सारे कांग्रेस लीडर को अरेस्ट कर लो, ठीक है। नेहरू को अप्रैल में अरेस्ट कर लिया गया 1930 के अंदर, गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया 4 मई 1930 को, ठीक है ना।
कि मूवमेंट स्टॉप हो जाए, सारे लीडर अरेस्ट हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी फिर भी काम करती रही। आफ्टर गांधी जो सेकंड स्ट्रेटा के लोग थे, ठीक है ना, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सैंक्शन लगाना शुरू किया। नॉन पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू इन द रायतरी एरियाज, नो चौकीदारी टैक्स इन द जमींदारी एरियाज। इसी तरह वायलेशन ऑफ द फॉरेस्ट लॉ सेंट्रल प्रोविंस के अंदर। तो जहां जहां जो भी कानून तोड़ पा रहे हैं खुद तोड़ रहे हैं लोग। ठीक है ना, भर भर के कानून तोड़ा जा रहा है, समझ रहे हो? ओके, और वहाँ पे क्या नाम है, अपसर्ज भी हो रहा है सिविल डिसोबीडियंस में। सूर्य सेन जो है चिटगांव के अंदर रिवॉल्ट ग्रुप, इनको तो मौका मिल गया कि हम तो अच्छे से रिवॉर्ड करेंगे। ठीक है ना, सूर्य सेन वगैरह वहाँ पे कर रहे हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको क्या कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंटियर गांधी। वॉलंटियर थे, ब्रिगेड थे वो, एक फ्रंटियर गांधी जी के बहुत वो थे। इन्होंने खुदाई खिदमतगार जो है रेड सेट लोगों को लाकर कानून तोड़े और उनका साथ दिया उस मूवमेंट का। ठीक है ना, सोलापुर वगैरह में वर्चुअल पैरेलल गवर्नमेंट शुरू हो गई। गवर्नमेंट को लोग टैक्स देना बंद कर दिया, लोगों को टैक्स मतलब लोग कुछ लोगों ने, जमींदार वगैरह ने पूरा संभाल लिया मामले को। ठीक है ना, बिहार में चौकीदारी टैक्स वगैरह रिफ्यूज कर दिया नहीं देने के लिए। एंटी चौकीदारी टैक्स हर जगह चल रहा है। चौकीदारी टैक्स था वो, एंटी यूनियन बोर्ड टैक्स था, वो सब टैक्स लोगों ने बंद कर दिया। मतलब कुल मिला के ये है कि टैक्स सारे, गुजरात के अंदर नो टैक्स मूवमेंट चलाया गया कि टैक्स नहीं देंगे। नो टैक्सेशन जैसे अमेरिका में चल रहा था। नो रेवेन्यू कैंपेन, मतलब रेवेन्यू नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर नो रेवेन्यू, हम रेवेन्यू नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। ठीक है ना, पूरे प्रोविंस के अंदर। महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस के अंदर जो है फॉरेस्ट लॉ वगैरह डिफे किए जाने लगे। मतलब जो भी कानून है उसको तोड़ो। ओके, एजिटेशन कनिंगम वगैरह में, मतलब हर जगह जो है एजिटेशन, आसाम वगैरह में सब जगह एजिटेशन हो रहा है। वहाँ पे रानी गेदुलुई, ये जो है रानी गेदुलुई जो है, ये नागालैंड में इसे उसी टाइम अरेस्ट हुई थी। फिर आज़ादी के बाद इनको नेहरू वगैरह ने छुड़ाया, तब तक ये अरेस्ट ही थी उस टाइम से। ये मणिपुर और नागालैंड के अंदर रानी गेदुलुई, ये इन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो उनको अरेस्ट कर रखा था। ठीक है ना, और ये दार्शना वगैरह में, दार्शना के अंदर वो 21 मई 1930 के अंदर सरीन नायडू, इमाम साहेब और मनिहाल, इन लोगों को पुलिस, ये लोग बढ़ रहे थे कानून तोड़ने के लिए, पुलिस इनको तोड़ रही थी। फिर ये बढ़ रहे थे, इनको तोड़ रही थी, पुलिस मार रही थी। गांधी मूवी में भी देखा होगा आप लोगों ने, मूवी इसका सीन है, खूब मार रहे थे लोग, बढ़ रहे थे और उधर तोड़ रही थी पुलिस। समझ रहे हो ना? हाँ, वो तो फोटोग्राफर लेके नहीं चल रहे थे, उसमें गांधी मूवी देखा होगा, फोटो खिंचवा के भेज रहे हैं गांधी जी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बजा रहे हैं। उसके अलावा प्रभात फेरियां हो रही हैं, लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, इसके फेवर में गाने गा रहे हैं, प्रभात फेरियां गा रहे हैं। वानर सेनाएं जो है वो गांधी जी के साथ चल रही हैं, सीक्रेट पत्रिकाएं चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा था। मैजिक लैंटर्न में लोग बता रहे थे गांधी हमारे लिए क्या कर रहे हैं और ये सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, वो सारी। और फिर वहां मैंने बताया ना कि फॉरेन, उसी में सब चल रहा है, फॉरेन कपड़ों की होली होली जला रहे हैं, फेंक रहे हैं। ठीक है ना, लिकर, गवर्नमेंट की जो इनकम आ रही थी लिकर और एक्साइज और इससे, तो उन्होंने कहा पीएंगे ही नहीं, छोड़ो। ठीक है ना, ओके। इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली लार्जली बाइकाट की गई। ठीक है, मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला इसमें। वुमेन स्टूडेंट का, ट्राइबल वर्कर, मर्चेंट्स एंड पिटी ट्रेडर्स, इन सब का। अब देखो कितने बदमाश हैं, मतलब हमेशा ये ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं कि वुमेन की बात कर ली, वुमेन मुस्लिम नहीं होते, है ना, स्टूडेंट मुस्लिम नहीं होते, ट्राइबल्स मुस्लिम नहीं होते, वर्कर्स मुस्लिम नहीं होते, मर्चेंट मुस्लिम नहीं होते, पिटी ट्रेडर्स मुस्लिम नहीं होते, बता दिया मुस्लिम ट्रेडर्स। अरे इनमें से बहुत से मुस्लिम थे भाई, वो अभी अभी अली इमाम की बात की है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं दिखे, ये सब पिट रहे थे, वो सब नहीं दिख रहे थे, है ना। तो वही कह रहा है मुस्लिम पार्टिसिपेशन क्या है, मतलब बता दिया कि, मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे थे उस तरह से नहीं थे। तो ठीक है ना, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? तो यहाँ पे इनको कंफ्यूज कर दिया, बोला यार ये तो कंफ्यूज कर दिया इतना ज़्यादा, क्योंकि वो वही मैंने बताया, जेल जाना फैशन हो गया, यही दौर था। जब जेल जाना, फिर जेल नहीं गए तो वो वाला, तो कहानी जेल जाने वाला फैशन यहाँ पे भी गांधी जी ने कर दिया। ठीक है, 1930 के अंदर ये गांधी इरविन जो है एकदम परेशान, बोल रहे हैं क्या है यार, मतलब ये क्या है, माने तो भी दिक्कत है, ना माने तो भी दिक्कत है। डैम इफ यू डू, डैम इफ यू डोंट डू। मतलब क्या हो रहा है कि अगर वो मार रहे हैं तो कह रहे हैं ये तो हमारे रिप्रेशन कर रहे हैं, सप्रेशन। कांग्रेस चिल्ला रही है कि फोर्स यूज कर रहे हो तुम, वायलेंस यूज कर रहे हो तुम, रिप्रेशन कर रहे हो। और अगर नहीं मार रहे तो कांग्रेस का हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। खेल ही है ना। अब क्या है, गांधी जी ने एकदम सिखा दिया था बढ़िया कि खेलना कैसे है। ठीक है ना, अगर मार रहे तो रिप्रेशन विक्टिम बन रहे हैं कि देखो हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, वर्ल्ड मीडिया में पहुंचा रहे हैं कि देखो हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, मैं कितना मार रहे हैं। अब वो सोच रहे मार रहे हैं, और नहीं मार रहे तो कह रहे हम आजाद हो गए, हम आजाद हो गए। मतलब उन्हें तो वही है, गली की हड्डी बन गई, ना बोलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है। तो कह रहे हैं, अगर वही कह रहे हैं ना कि अगर वो फोर्स अप्लाई करते हैं, कांग्रेस कहती है रिप्रेशन कर रहे हो तुम, दबा रहे हो, हमें मार रहे हो, हमारी आवाज को दबा रहे हो। ठीक है ना, और दूसरी तरफ जो है अगर क्या नाम है वो कुछ नहीं करते हैं, डिटेल कुछ थोड़ा बहुत करते हैं, तो कहते हैं अरे हम जीत गए, हम जीत गए, देखो डर गए, डर गए, डर गए। होता नहीं है,
तो वही मतलब ये सारा खेल चल रहा है। तो कह रहे यार ये करे क्या, इसको जेल में डाल दिया तब भी अब मूवमेंट नहीं रुक रहा। जेल जाना तो लोगों का फैशन हो गया, लोग कानून तोड़-तोड़ के जीत जा रहे हैं। मारो, मारो तो दिक्कत, मारो तो रिप्रेशन, हमें मार रहे हैं ये वो, और नहीं मारो तो कह रहे हैं जीत गए, जीत गए, जीत गए। ठीक है? तो वही सब खेल चल रहा है। ठीक है? गवर्नमेंट जो है उसकी हेजेमनी जो थी वो इरोड हो गई, कहानी उसकी साफ कर दी गांधी जी ने। गांधी जी का ये मूवमेंट बहुत खतरनाक चला ना। समझ में नहीं आ रहा है क्या है। इसमें ये है कि अ, जो है साइमन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है? उन्होंने बोला था कि डोमिनियन स्टेटस का उसमें कोई मेंशन नहीं था। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा कि फ्रेंड रिकमेंडेड दैट आई कम टू इंडिया इन 1928, नाउ फाइनली सबमिट रिपोर्ट इन 1930। साइमन कमीशन ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। उसमें कोई डोमिनियन स्टेटस का जिक्र भी नहीं था। ठीक है ना? ओके, अब समझ नहीं आ रहा तुम रिपोर्ट सबमिट करोगे क्या करें, यहाँ पे मूवमेंट चल रहा है, 1930 है। ठीक है? वाइसरॉय ने सजेस्ट किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुला लो, बुलाओ, बात करो सबसे। ठीक है ना? क्या किया, बात करो। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, कौन जाएगा, लोग। अब देखो गांधी जी नहीं जाएंगे अभी, क्यों? क्योंकि कांग्रेस के सारे लीडर जेल में हैं। ये बुला भी लेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सारे जेल में हैं और ज्यादातर लोग मूवमेंट चल रहा है तो जाएंगे नहीं कोई जेल में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक तरह से फेल हो जाएगा, कांग्रेस गई नहीं, बाकी लोग गए तो भी क्या। तब मजबूर होकर गांधी इम्पैक्ट होगा, तो उनको बोला जाएगा कि भैया अब मजबूर हो गए ना, अब देखो मूवमेंट चल रहा है तो मजबूर हो जाएंगे। अब समझ रहे हो ना? अब समझ नहीं आ रहा करें क्या, क्योंकि गांधी जी ने ना इतना कंफ्यूज कर दिया। गांधी ने क्या किया कि मतलब यार कि मतलब मारे कि ना मारे, सब रिप्रेशन करे कि ना करे, और वर्ल्ड मीडिया में धाए धाए खबर पहुंचा रहे हैं गांधी जी। तो गांधी जी ने बड़ा मतलब मोमेंटम क्रिएट कर दिया था, क्योंकि उनको ना जो ये मार्च करने दिया ना 24 दिन का, उसने बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट कर दिया। गांधी जी जहाँ पे जा रहे हैं लोगों के पीछे, आपने उसमें देखा होगा फिल्म में, गांधी जी के पीछे लोग पीछे ज्वाइन कर रहे हैं, और फिर वो गाना गाते हुए, प्रभात फेरियां करते हुए, और कुछ बंदर सेना बन के लोग और पोशाकें पहन के लोग चल रहे हैं गांधी जी के पीछे, है ना। गांधी जी को वो हो रही है, मोहब्बत हो रही है गांधी जी से, प्यार मोहब्बत, है ना, सब चल रहा है। तो ये मूवमेंट बहुत पूरे इंडिया में पूरा मूवमेंट अच्छे से स्प्रेड होने का मौका मिला इसको। तो ये बहुत जबरदस्त रहा, जिसने गवर्नमेंट को हिला के रख दिया। जब वहां चोरी चोरा हो गया था तो इसलिए वो मूवमेंट उतना नहीं रोकना पड़ गया। ये मूवमेंट जो है फुल स्विंग में चला, यहाँ तक कि इरविन को मजबूर होकर इरविन पैक्ट करना पड़ा, गांधी इरविन पैक्ट, अभी देखेंगे। और उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन जब ये मूवमेंट रुका, फिर इसको मूवमेंट नहीं लेने दिया। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी एग्री हो गए जाने के लिए, तो फिर दोबारा इसको मूवमेंटम मतलब अपना लेने नहीं दिया, उसको गेयर में नहीं आने दिया। समझ लो ना, तो बात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर यहाँ तक हमने बात कर ली है। आज हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी काफी बातें करी, काफी कुछ सिखाया, तो इतना काफी है आज के लिए। ठीक है ना? गांधी जी को मैंने काफी कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री में आज बहुत सारी बातें हुई हैं। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर करते हैं। थक जाता हूँ यार कोर्ट से।